ये देखिए यहाँ पर ही ये बोरवेल जो है यहीं पर अक्षित को फंसा हुआ था, 70 फीट की गहराई पर अक्षित फंसा हुआ था। अभी इसे ढक दिया गया है, लेकिन इसका काम जो है बंद करने का काम वो आज ही शुरू किया जाएगा। हम यहाँ पर सर आपसे एक बार एक सवाल लेना चाहेंगे, क्या इसे बंद करने का काम आज ही शुरू हो जाएगा? अब ये यहाँ जिला प्रशासन इस पर तुरंत एक्शन लेंगे और ये सभी का दायित्व है, जिसने भी बनाया वो भी इस पर इनिशिएटिव ले। इन्होंने ये करीब 300-400 फीट गड्ढा था जिसको 300 फुट भर दिया और 100 फीट के करीब 80 फीट छोड़ दिया। ये गलत है, इसको रेस्क्यू पूरा करना चाहिए था या परमानेंट स्ट्रक्चर के तौर पर पत्थर से और उससे चिनाई करवानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसे ढकने का काम है, इसे भरने का काम है, वो भी यहाँ पर किया जाएगा। इस पत्थर के नीचे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बोरवेल में जो अक्षित है वो फंसा हुआ था, 70 फीट की गहराई पर फंसा हुआ था और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जिला प्रशासन और तमाम जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे थे और 7 घंटे के बाद में उन्हें यहाँ पर रेस्क्यू किया गया और सफल रेस्क्यू यहाँ पर अंजाम दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जिस तरीके से लगातार हमारी मुहिम भी यही कह रही थी कि अक्षित को सुरक्षित बाहर निकालना है, सुरक्षित बचाना है, इसीलिए हम लगातार सुबह से ही ये खबर भी दिखा रहे थे दर्शकों को और लगातार यहाँ पर जो जिला प्रशासन है, एसडीआरएफ की जो टीम है, उनकी लगातार जो काम कर रहे थे उनका भी यहाँ पर जो लगातार हम दिखा रहे थे। तो अब अक्षित को यहाँ से जिला अस्पताल ले जाया गया। सर कहाँ ले जाया गया? जोबनेर इमीडिएटली पीएचसी जोबनेर पर लेके गए ताकि प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सके और बच्चा नॉर्मलाइज हो जाए। यदि कोई ऐसी बात होती है तो फिर जयपुर एसएमएस भेज दिया जाए अभी प्राथमिक उपचार की जोबनेर के लिए, ताकि उसकी कंडीशन नॉर्मलाइज हो जाए। बच्चा घबराहट। आपने अक्षित को देखा था, उसकी कोई चोट वगैरह कहीं? ना, ऐसा बाहरी अप्रेंटली नहीं है, मिट्टी लगी हुई थी, ऐसी चोट का हम अंदेशा नहीं करते हैं। बाहरी हाँ, बाहरी नहीं है, अंदरूनी कोई मामूली चोट वैसे लगी होगी दर्दनुमा। बिल्कुल, बाकी वी प्रे गॉड की ही वुड रिमेन सेफ और बहुत अच्छा है। बिल्कुल, प्राथमिक उपचार के लिए जो पीएचसी सेंटर है वो यहाँ पर जोबनेर का वो वहाँ पर लेकर गए हैं और उसके बाद में वहाँ से जो कह सकते हैं हम कि उसके बाद में ही आगे जो अस्पताल है वहाँ पर ले जाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो अक्षित को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और सबसे राहत की खबर ये है कि जिस तरीके से पूरा गांव ने सहयोग किया और इसके बाद में जो तमाम जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार सहयोग कर रही थी। एक बार तस्वीर में दिखाना चाहूँगा तो पूरा गाँव यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डटा हुआ था। तपती धूप में यहाँ पर गाँव वालों का भी सहयोग मिला। गाँव वालों के लोगों से भी हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। सर, पूरा गांव यहाँ पर सहयोग कर रहा था, पूरा गांव यहाँ पर डटा हुआ था कि अक्षित कब बाहर निकले और पूरा सहयोग गांव वालों ने भी दिया। हाँ बिल्कुल, सुबह 7 बजे से ही लोग यहाँ पे आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे और पूरा प्रशासन सुबह फ़ोन करते 1 घंटे में पूरा प्रशासन यहाँ आ गया था। हौसला बनाए रखा अपने परिवार वालों के? बिल्कुल, परिवार वालों ने और बच्चा भी वास्तव में बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा था और बच्चे ने भी खूब हिम्मत रखी है। बिल्कुल, हौसला यहाँ पर तोड़ा नहीं है और जिस तरीके से यहाँ पर जो तमाम जो गांव वालों की तस्वीर है वो दिखाना चाहेंगे। पूरा गांव जो है वो यहाँ पर एकजुट होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कह सकते हैं हम कि बड़ा यहाँ पर जो रेस्क्यू है उसको यहाँ पर अंजाम दिया गया है और सफल रेस्क्यू को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। जिस तरीके से लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो डटी हुई थी, लगातार धूप में डटी हुई थी और उसके बाद में इस रेस्क्यू को पूरी तरीके से अंजाम दिया, सफल रेस्क्यू ये किया गया है, जिसके बाद में अब अक्षित को पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया गया है। जी, बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ आशीष। और आपने भी सुबह से ही इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नज़र बना के रखी है, अपने आप में बड़ी चीज़ रही। आशीष, मैं अगर आपसे व्यक्तिगत तौर पर पूछूं तो आप सुबह से वहां पर डटे हुए थे, आपने देखा करीब से इस पूरे ऑपरेशन को, कब कब लगा कि हिम्मत जवाब दे रही है, कब कब लगा कि नहीं नहीं अब चीज़ें कंट्रोल में है और अक्षित जो है वो सुरक्षित अब बाहर निकल आएगा? अब ऐसे में परिवार वालों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, हमारी सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन फाइनली वो बच्चा निकल आया। लेकिन कब कब चुनौतियों का ज़्यादा सामना करना पड़ा, आखिर को मजबूर होकर बगल में उसके पैरेलल एक और गड्ढे खोदने तक की शुरुआत कर दी गई थी ताकि सुरंग बनाया जा सके।
देखिए, हम जब से यहाँ पर मौजूद थे तब से हमें उम्मीद यही लग रही थी कि अक्षित को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इक्विपमेंट्स यहाँ पर बनाए गए थे, जिस तरह की ये जुगाड़ बनाए गए थे, उसमें यही लग रहा था हमें कि इन इक्विपमेंट्स के जरिए हमने जो अक्षित है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। क्योंकि इस तरह के जो हादसे हुए थे, हमने लगातार रिपोर्टिंग की थी, दौसा में भी रिपोर्टिंग की थी, उस दौरान ये हादसा इसी तरह का जो इक्विपमेंट्स है वहाँ पर इस हादसे में इस्तेमाल किया गया था और ज्योति नाम की जो बच्ची थी उसे बाहर निकाल लिया गया था। अब ऐसे ही जो ये जुगाड़ है, जिस तरीके का ये इक्विपमेंट है, उसके जरिए फिर से इसी तरह का जो सफल रेस्क्यू है उसे अंजाम दिया गया था। हालांकि जो बच्चे का वेट बताया जा रहा है वो इस बोरवेल के मुताबिक जो है, गड्ढे के मुताबिक काफ़ी थोड़ा ज़्यादा था। इस वजह से दिक्कतें लगातार सामने आ रही थी। उसका हाथ या पैर जो है वो उस बोरवेल के जो कह सकते हैं हम कि जो यहाँ पर जुगाड़ बनाया गया था उसमें फंस नहीं रहा था, जिस चक्कर में जो लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सफल ऑपरेशन यहाँ पर पूरी तरीके से अंजाम दिया गया है। परिजन अभी जो है वो यहाँ से जो पीएचसी में गए हैं, बच्चे के साथ में एम्बुलेंस के साथ में गए हैं और वहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार होगा। प्राथमिक उपचार के बाद में बच्चा को ये देखेंगे कि कहीं उसे अंदरूनी चोट तो नहीं आई है। शुरुआत से उम्मीदें थी कि बच्चा सकुशल बाहर निकलेगा, फाइनली अक्षित बाहर निकला है। और तमाम बधाई आपको भी और ये तमाम जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग थे जिन्होंने बड़ी मेहनत की और बच्चा फाइनली बाहर निकला। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपको आशीष इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे आप।